कल्याणिकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनंतानंत शुद्धि परमेश्वरी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, 2400 भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की, मान बाबू, हम लोग प्रतिदिन इस श्रावक के आचरण को कैसे सुधारें, कैसे हम सभी लोग मोक्ष मार्ग में स्थिर होने के लिए और उस आत्मा को सुखी करने के लिए हम लोग श्रावकाचार के अंतर्गत उन व्रतों की महिमा को समझ रहे हैं, जिन व्रतों को स्वीकार करने से ये आत्मा समस्त कर्मों को क्षय कर और उसकी निर्जरा कर मोक्ष को प्राप्त होती है, जिसमें आचार्य भगवंत ने पूर्व में बताया कि माया, मिथ्या और निदान, ये 3 शल्य हैं, और जब तक ये 3 शल्य लगी रहेंगी तब तक हम लोग व्रती भी नहीं हो सकते हैं। व्रती होने के लिए बहुत अच्छा एक सूत्र दिया, निसल्लो व्रती, जिसके अंदर शल्य नहीं है, वही यथार्थ में व्रती है। शल्य की परिभाषा में आचार्य भगवंत ने कहा, अंतरंगी अंतर ही अंतर में घुटना, उसे क्या बोलते हैं अपन? शल्य बोलते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा दी आचार्य ने। बहुत सुंदर इमारत हो, क्या हो? बहुत सुंदर इमारत हो, या हम लोगों ने कोई वस्तु का निर्माण किया और उसमें लग जाए घुन। घुन जानते हो आप लोग? दीमक। जब उसमें दीमक लग जाती है तो वह बाहर से तो बहुत मजबूत दिखाई देती है, सुरक्षित दिखाई देती है, पर वो दीमक करती क्या है? अंदर से ही उसे क्या कर देती है? उसको खोखला कर देती है। तो उसी प्रकार ये शल्य है। शल्य भी क्या करती है? हमको अंतर में क्या कर देती है? खोखला कर देती है। बाहर हमारे पास व्रत है, और अगर अंतरंग में शल्य लगी हो तो आचार्य कहते हैं कितने भी अच्छे व्रत क्यों ना हो, पर वो आपको अंतरंग में क्या कर देंगे? आपको व्रतों के प्रति आपका उत्साह कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं एक अंतरंग और एक बहिरंग, एक समय के लिए हम अपने बहिरंग को तो बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं,
बहिरंग में जो व्रत लिए, स्वीकार किए, उनको तो बड़े सावधानी पूर्वक पालन भी करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दोष आदि ना लग जाए, उसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं। पर जो अंतरंग में जो हमने व्रतों को स्वीकार किया था, उसकी हम सुरक्षा कैसे करेंगे, इसके बारे में अभी तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। आचार्य प्रवर कहते हैं, अंतरंग के परिणाम जो हमारे हैं वह हमारे निर्मल होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। किसी भी प्रकार का कैसा भी इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं चाहिए। और जहाँ पर अंतरंग में किसी भी प्रकार का प्रदूषण भरा हुआ है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आप अपने व्रतों को अच्छे से नहीं पाल सकते हो। चाहे बाहर में कितने भी व्रत करो, उपास करो, संयम स्वीकार करो, पर कहते हैं कि सबसे पहले अपना अंतरंग में से जो शल्य पड़ी हुई है उसको निकालें अपन। जैसे हम लोग, जैसे आप लोग जब कोई ज़मीन खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, और वह बहुत अच्छा एक वो बनाते हैं, अपन घर बनाते हैं, और घर बनाते समय अगर उसका ठीक से परीक्षण नहीं किया है भूमि का, तो वो घर बनाना भी कैसा हो जाता है, कभी कभी दुख का और मृत्यु का भी कारण हो जाता है। अब आप कहोगे कि पर द्रव्य से कोई भी मतलब नहीं होता है, पर नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं पर द्रव्य से कोई मतलब नहीं है, पर निमित्त भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। क्या करता है? जो निमित्त है ना, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आचार्य भगवान कहते हैं, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं और निमित्त कुछ करता नहीं। ये एकांत दृष्टि नहीं है, ये अनेकांत दृष्टि है। जो कुछ भी होगा, अगर हम लोग ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध को अगर अपन खत्म कर देंगे, तो निसर्गज और अधिगमज का जो प्रकरण है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। निसर्गज माने स्वयं होना, और अधिगज माने क्या होना? दूसरे के द्वारा होना। और जब भी निसर्गज भी होगा, तो सबसे पहले कभी ना कभी कौन सा होगा? अधिगमज तो अवश्य होगा। अधिगमज का मतलब क्या? दूसरों के उपदेश के माध्यम से कभी ना कभी उपदेश मिला होगा, किसी पर्याय पे उपदेश मिला होगा। इसके कारण आज हमको निसर्गज हुआ है, तो उसके पीछे भी क्या करना था? पूर्व में कभी ना कभी अधिगमज तो हुआ ही होगा। तो यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक की बात चल रही है। हम घर बनाते हैं, घर बनाते समय कभी वो घर भी कैसा हो जाए, हमारे मृत्यु का कारण भी होता है। तो उसमें बताते हैं, वास्तुकार बताते हैं कि उसमें नीचे शल्य है। शल्य का मतलब जानते हो आप लोग? नीचे कभी कभी ये भूमि पर अनेक प्रकार की मृत्यु हुई, मृत्यु होने पर कभी कभी क्या होता, नीचे किसी का हमने भूमि खरीद ली, नीचे क्या मिलता है? कभी कभी उसकी हड्डियां भी मिलती हैं, ठीक है ना। अगर उसका परीक्षण नहीं किया, समझे ना, तो वहाँ पर हमारे जीवन में बहुत सारी विविधाएं भी आ सकती हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसमें आप लोग विस्तार से समझेंगे तो बहुत कुछ, जब मंदिर बनाते हैं या घर बनाते हैं, तो उससे पहले वस्तु का, मतलब वास्तु के अनुसार भूमि का परीक्षण भी अत्यंत आवश्यक होता है। और आपने देखा होगा, पहले जब भी मतलब लोगों के रहने के स्थान बनाए जाते थे, तो भूमि के अनुसार बनाए जाते थे। भूमि कभी कभी हमको 4 वर्णों में दिखाई देती है। कहीं कहीं की भूमि श्वेत दिखाई देती है, कहीं कहीं की भूमि की जो मिट्टी है ना, वो हमको लाल रंग की दिखाई देती है, कहीं कहीं की भूमि हमको पीली दिखाई देती है, और कहीं कहीं की भूमि की मिट्टी कैसी होती है? काली होती है। इन वर्णों के इस रंगों के अनुसार ही वहाँ पर उन वर्णों के रहने को, मतलब क्षत्रिय, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
के रहने के स्थान उसी के अनुसार ही वहाँ पर बनाए जाते थे। और देखें अपन लेस्याओं के बारे में चिंतन करें। अपन आपने सुना होगा लेस्या, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेस्याएँ होती हैं। इन 6 लेस्याओं के प्रभाव से भी हमारे अंतरंग में क्या पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर बाहर का अगर आप लोग काले वस्त्र पहन कर आएंगे, नीले वस्त्र पहन कर आएंगे तो क्या होगा, आपके वैसे ही परिणाम होंगे। और आप जब पीत, पद्म और शुक्ल पहन कर आएंगे तो आपके वस्त्रों के अनुसार ही क्या होंगे, वैसे ही परिणाम होंगे। और अपन निमित्त की बात करें, आपने देखा होगा एक रंग की थेरेपी चलती है, कलर थेरेपी बोलते हैं अपन इसको, अपन है ना। किसी को कोई बीमारी होती है तो ग्रीन स्पॉट बना देते हैं, कोई बीमारी तो लाल भी बना देते हैं, अनेक अनेक रंगों से क्या कर उसको उपचार देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंतरंग को सुधारने के लिए हैं। इसके लिए है अंतरंग को सुधारने के लिए। आचार्यों ने जो व्रत दिए या जो भी हमको नियम दिया, जो भी संयम दिया, आखिर में क्यों दिया, क्या कारण था, हमारे अंतरंग में जो पड़ा हुआ जो गुण था उसको बाहर निकालने के लिए। हम लोगों ने क्या किया, बाहर से तो सफाई कर ली, पर अंतरंग में तो अभी भी क्या पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है। जब अंतरंग में कचरा पड़ा हुआ है तो आप कितना भी बहिरंग में व्रतों को पालने का प्रयास करना, पर कभी ना कभी क्या होगा, वो सारी चीज़ें नोट हो ही जाएंगी, आप उसको पाल ही नहीं पाएंगे, नहीं गड़बड़ कर ही देंगे, क्योंकि अंतरंग में व्यवस्था गड़बड़ है। तो आचार्य कहते हैं व्रतों को लेने से पहले माया, मिथ्या और निदान, कितनी सल्ले हैं, 3 सल, इनको निकालें बाहर। माया का मतलब छल कपट, और मिथ्या का मतलब हमारा आत्म तत्वों पर श्रद्धान करना, और निदान का मतलब क्या, अरे इस भव में नहीं तो अगले भव में क्या हो जाएगा, हमको ऐसा मिल जाएगा। बहुत सुंदर अच्छा प्रकरण प्रथमान योग में आते हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं किसी साधु की बहुत उत्कृष्ट साधना है क्या, और बहुत अच्छी उत्कृष्ट साधना है, और जब साधना है तो क्या हुआ, जैसे ही किसी विभूति को देखा, किसी को देखा, मन में क्या भाव आ गया, अरे ऐसे कौन बन जाए, ऐसे हम भी बन जाए। ऐसा भाव भी अगर आ गया तो क्या हो गया, निदान बंद हो गया। बड़ी सूक्ष्म परिभाषा है। अगर किसी की बढ़ती हुई संपत्ति को देखकर, किसी की विद्याओं को देखकर, किसी की सिद्धियों को देखकर, किसी की ख्याति लाभ पूजा को देखकर मन में ये विचार आ गया कि हम भी कैसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसी विभूति मुझे मिल जाए, तो वहीं पर आपका संसार भी वृद्धि को प्राप्त हो गया। जैसे भगवान आदिनाथ के जीवन का उदाहरण आता है, कथन आता है। मुनराज थे, एक विद्याधर निकले, मन में क्या भावना वाली, मैं भी कौन बनूं, मैं भी ये विद्याधर बनूं। ठीक है, आगे चलकर उनको मुक्ति तो हुई, पर एक भव की सजा भी उनको अवश्य हो गई। क्योंकि याद रखना, एक भव की सजा छोड़ो, एक पल का पराधीनता कभी सुख का कारण नहीं हो सकता, दुख का ही कारण है। अगर हम लोग कर्मों में बंध गए या कर्मों के अधीन हो गए तो क्या होगा, हमेशा दूसरों की पराधीनता हमको कभी भी सुख नहीं दे सकती है। सुख जब भी मिलेगा, कब मिलेगा, स्वाधीनता में मिलेगा, पराधीनता में कभी सुख ही नहीं है। और ये मतलब पराधीनता खत्म कब होगी, जब हमारे अंतरंग से क्या हट जाएगी, सल हट जाएगी। देखिए बहुत सुंदर बताया आपको, आप लोगों ने सुना होगा, एक आकुलता होती है और एक प्रतिकूलता और एक आकुलता, 2 शब्द हैं, ठीक है ना। और आपका इसको अर्थ भी समझते हैं आप लोग। प्रतिकूल, जैसा हम चाहते हैं वैसा ना होना, और अनुकूल
जैसा हम चाहते हैं वैसा। याद रखना, जितने भी जो व्रती होते हैं, जैसा होता है उसमें भी अकर्ता का भाव रखते हैं। किसका भाव रखते हैं? अकर्ता का भाव। वैसे तो कहते हैं अरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वहां तो हम तुरंत क्या कर देते हैं, अकर्ता बन जाते हैं। अरे हमारा क्या मतलब, जो करना है करने दो, क्या मतलब, हमारा विषय तो है ही नहीं है। पर जहां पर अपना विषय होता है ना, जहां पर सारी प्रतिकूलताएं होती हैं, वहां पर व्यक्ति का लक्षण क्या है? वहां पर भी वो कैसा भाव रखे? अकर्ता का भाव रखिए। जैसे हमारे द्वारा कुछ अच्छा हुआ, क्या हुआ? हमारे द्वारा कुछ अच्छा हुआ, तो हम क्या कहते हैं? हमारे अंतरंग में भाव क्या आता है? किसने किया? कर्ता भाव आया नहीं आया? है नहीं है? मैंने किया तो कर्ता भाव आया। और जहां पर कर्तृत्व भाव आया, वहीं पर हमारा आश्रम और बंध प्रारंभ हो गया। क्या बंद हुआ? समझे ना? मैं करने वाला, अकर्ता भाव आ गया। और याद रखना, समयसार ग्रंथों में आचार्य ने कर्ता कर्म अधिकार, बहुत सुंदर एक अधिकार है समयसार का, कर्ता कर्म अधिकार। जिसने कर्ता कर्म अधिकार समझ लिया तो उसको पूरा का पूरा जीवन समझ में आ गया। उसके जीवन में मिथ्यात टिक ही नहीं सकता है। समझे ना? शल्य टिक ही नहीं सकती है, निदान करेगा ही नहीं, और अपने व्रतों को अच्छे से पालन करेगा। व्रतों को पालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे जीवन में एक शब्द आना चाहिए, शब्द ही नहीं, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए, वो है सहजता। क्या? बहुत सुंदर शब्द है, सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, सहजता। पर जीवन में जब इसको उतारा जाता है ना, तो बहुत जो अज्ञानी होते हैं ना, बड़े ही तिलबलाते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उसको सहजता बहुत अच्छी लगती है। सहव्रती का लक्षण है, चाहे वो श्रावक हो और चाहे वो मुनि हो, चाहे वो प्रतिमाधारी हो, चाहे वो महाव्रती हो, उसके जीवन में ये शब्द अवश्य होना चाहिए, सहजता। और शब्दों में ही नहीं होना चाहिए, अंतरंग में, आचरण में भी होना चाहिए। जहां पर सहजता है वहां पर किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई विकल्प नहीं है। जहां पर विकल्प आया वहां पर व्रत पतन की ओर प्रारंभ हो गया। क्या आ गया? एक छोटा सा विकल्प। क्या विकल्प आया? ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और ऐसे को वैसा करने के चक्कर में कितने सारे विकल्प किए, बहुत विकल्प किए। तो आचार्य कहते नहीं, हमको विकल्प नहीं करना है। क्या नहीं करना है? विकल्प नहीं करना है। व्रत क्या है? आप किसी भी गुरुराज के पास जाओ, मुनिराज से निवेदन करो और महाराज जी को श्रीफल भेंट करो, तुरंत क्या करेंगे? आपको व्रत दे देंगे। व्रत देने में कुछ ज़्यादा दिन लगता है। आप लोग जब दीक्षा देखते हो, किसी साधुओं की, मुनियों की दीक्षा देखते हो ना, कितना घंटा लगता है दीक्षा में? बताओ बताओ, कितना दिन लगेगी प्रेमचंद जी? तुरंत मतलब कितना समय लगेगा? है 1-1.5 घंटे, बहुत ज़्यादा है। इधर निवेदन, इधर पीछे लगी, बस हो गया काम। क्या समझे? इधर आपने निवेदन किया, उधर महाराज ने आशीर्वाद दिया, हाँ ठीक है, बस हो गया काम। इतना ही काम है, खाली से काम कुछ है ही नहीं है दीक्षा में। बाद में वो संस्कार ऊपर किए जाते हैं, व्रत आदि दिए जाते हैं। आचार्य भगवंत यहां कह रहे हैं, व्रत लेने में मात्र कुछ ही चंद मिनट लगती है, मिनट थोड़ा समय लगता है, पर उन व्रतों को पालन करने में कितना समय लगता है? पूरा का पूरा जीवन लग जाता है।
कितना लगता है? पूरा का पूरा जीवन लग जाता है। हम किसी वस्तु को जब खरीद कर लाते हैं ना, और ख़रीद कर जब लेकर आते हैं तो वहाँ पर पता है क्या होता है? उसकी रोज़ सफाई करते हैं, अपन रोज़ सुरक्षा करते हैं। पर हम इन व्रतों को जब गुरुराज से लेकर आते हैं ना, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ देकर आते हैं। वहाँ पर तो पैसा देकर आते हैं, और यहाँ पर अपनी जो खोट है उसको देकर आते हैं। क्या देकर आते हैं? खोट। जब भी आप मुनराज से व्रतों को स्वीकार करते हैं तो मुनराज को रिटर्न में क्या देते हैं आप? बताओ क्या देते हो? गुरु दक्षिणा में क्या देते हो बताओ? हाँ, क्या देते हो बताओ? जब मुनराज से व्रत लेते हो तो मुनराज से आप मुनराज को वापस क्या मतलब क्या देते हो? मुनराज आप बदले में कुछ करें, एक्सचेंज करें? नहीं करेंगे। मुनि महाराज कहते हैं कि तुम आप अपने 5 पापों को क्या करो? त्यागो, यहां पर विसर्जन करो, छोड़ो। मैं तुम्हें क्या दूंगा? आपको 5 व्रत दूंगा, चाहे वो महाव्रत के रूप में हो और चाहे वो अणुव्रत के रूप में हो। व्यक्ति बड़ा होशियार है। गुरु महाराज बहुत सुंदर एक कथन सुनाते हैं, आपको सुनाऊं मैं। एक गांव का व्यक्ति था। कहाँ का था? गांव का व्यक्ति। और गांव के व्यक्ति के पास एक वो होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो घास काटने वाली हंसिया, दराती होती, राउंड वाली होती, राउंड वाली, है ना? हाँ, उसे निकालते हैं, घास निकालते हैं। दराती कुछ ही बोलो, एक चापा सब कुछ समझ लो। एक स्टिक थी, मुड़ी हुई थी और मुड़ गई। अब मुड़ गई तो वो कहता है कि इसको सीधा कराना है। क्या कराना है? सीधा कराना है। उन्होंने कहा अच्छा। तो वो कहाँ पहुँचा? बाजार पहुँचा, बाजार। और बाजार में कौन से बाजार में पहुँचा? लोहा मंडी वाले बाजार में पहुँच गया, क्योंकि लोहा की दराती तो मतलब वहीं उसकी टेढ़ निकलेगी, टेढ़ा हो गया था। उसने कहा था कि लो इसको, मतलब इसकी जो टेढ़ है ना, वो टेढ़ निकाल दो, टेढ़। क्या निकाल दो? टेढ़ निकालो, टेढ़। ठीक है, टेढ़ निकाल देंगे। उन्हें 5 रुपये लगेंगे। कितने रुपये लगेंगे? 5 रुपये लगेंगे। उन्हें ठीक है, निकालो। 5 रुपये देने को तैयार। टेढ़ भी निकलवा रहा है, और टेढ़ जब निकल के वो सीधा कर दिया तो जैसे ही उसको वो वापस किया ना, सीधी कर दी। वो कहता है, दुकान वाला कहता है 5 रुपये दो। क्या बोलता है? कि 5 रुपये दो। उन्हें इच्छा कि 5 रुपये तब दूंगा कि जब तू मेरी इस लोहे की जो वस्तु है ना, इसमें जो टेढ़ निकली, टेढ़, वो टेढ़ भी मुझे वापस कर। समझ गए? जो टेढ़ निकली है ना, वही वापस करना। सीधी बात है। जब इसमें कोई वस्तु थी, जैसा आप कोई चीज़ वस्तु होती है और आप कोई निकलवाते हैं, नई चीज़ पढ़वाते हैं, तो क्या पुरानी वस्तु लेकर आते नहीं आते अपन? पुरानी वस्तु वापस कर। अगर वापस नहीं करा तो काट पीट कर मुझे दे। ये तो बनिया का काम होता है ना। तो कहता भाई तूने जो टेढ़ निकाली है ना, मैं तेरे को 5 रुपये देने को तैयार हूँ, पर मुझे क्या चाहिए? जो टेढ़ है ना, वो भी मुझे वापस चाहिए। इधर हम सीधा भी कराना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? जो टेढ़ है ना, टेढ़, वो भी वापस करो। मतलब 5 पापों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और व्रतों को भी क्या करना चाहते हैं? ग्रहण करना चाहते हैं। पर याद रखना, ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। या आप व्रतों को स्वीकार करिए तो आपको 5 पापों को छोड़ना पड़ेगा, और 5 पापों को ग्रहण करना है तो आपको व्रत भी छोड़ने पड़ेंगे। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं 5 व्रतों को स्वीकार करने से पहले अपने अंतरंग से शल्य निकालिए। क्या निकालिए? शल्य निकालिए। माया, मिथ्या और निदान। अंतरंग में छल कपट है, व्रत नहीं पाल पाओगे।
अंतरंग में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, कितने भी अच्छे व्रत पाल लेना, कितना भी घोर तपस्या कर लेना, पर वो भी आपका बाल तप है। कौन सा तप है? बाल तप है। ऐसे भी बहुत तपस्वी देखे जाते हैं जो पंचांगनी तप करते हैं। कौन सा तप करते हैं? पंचांगनी तप करते हैं, पर उनका वो तप मुक्ति में हेतु नहीं है। कहाँ पर हेतु नहीं है? मुक्ति में हेतु नहीं है। सालों सालों कहाँ खड़े रहते हैं? शिखर पर खड़े रहते हैं, अग्नि में खड़े रहते हैं, पानी में खड़े रहते हैं, पर आचार्य भगवान नहीं, यहां पर बाल तप नहीं करना, यहां पर सम्यक तप करना है। कौन सा तप करना है? सम्यक तप करना है। सम्यक तो साधना करनी है, और जब तक ये मिथ्यात्व हमारे जीवन से नहीं निकलेगा तब तक क्या नहीं होगा? जब तक हमको व्रत भी पालन नहीं हो पाएंगे और सम्यक भी प्रकट नहीं हो पाएगा। आज हम लोग इस धर्म को एक व्यापार की तरह डील करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार डील करते हैं। सौदा कर दे, सौदा। क्या सौदा करते हैं? सौदा करते हैं। अरे ये कितने का है? अच्छा इतने का। इस व्रत को करने से क्या लाभ होगा ये बताओ। क्या बोलते हैं? इससे फायदा क्या होगा? इसको करने से होता क्या है? अरे बंधुओं, जो व्रत हैं, जो व्रत दिए गए हैं, इन व्रतों से आपका संसार का छेदन होगा। इससे बड़ा कोई फल आपको नहीं मिलेगा। किसका छेदन होगा? जो आपका भव दुख है वह नष्ट होगा इन व्रतों से। और शायद ये सभी लोग जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता हो कि व्रतों को स्वीकार करने से क्या होगा? हमारे भवों का अंत होगा। फिर भी क्या करते हैं? हम व्रतों को स्वीकार करने की भावना ही नहीं कर पाते। क्यों? हमारे अंतरंग में बहुत बड़ा मोह रूपी क्या पड़ा हुआ है? जाल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? जाल पड़ा हुआ है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा इन व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने व्रत किया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया। व्रत तो वही है, पर थोड़ा पालन करने की व्यवस्थाओं को उन्होंने बांट दिया। क्या बताया? उन्होंने कहा एक होता है आगारी और एक होता है अनगारी। क्या बोलते हैं? एक आगारी और एक अनगारी। मतलब आगारी मतलब ग्रस्त। आगारी कौन हुआ? ग्रस्त। और अनगारी कौन हुआ? मुनि। जो ग्रस्त में रहता है, गृहस्थी में रहता है, परिवार के बीच में रहता है और परिवार के बीच में रहकर व्रतों को पालता है, वो कौन कहलाता है? आगारी कहलाता है। बहुत बड़ी साधना है घर में रहकर व्रतों को पालन करना। क्या समझे? पत्नी की सुनना और बच्चों की सुनना बड़ा टेढ़ा काम है। कैसा काम है? बहुत टेढ़ा काम है। व्यक्ति को सुनाना तो पसंद है, समझे ना, पर किसी को सुनना ये सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या करें सुखी होने के लिए? सुने ज़्यादा, बोले कम। बिल्कुल सही। अब यही करेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे ज़्यादा और बोलेंगे कम, तो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। वास्तविकता में आचार्य भगवान कहते हैं सबसे कठिन अगर कोई साधना अगर है तो कहाँ पर है? घर पर रहकर क्या करना? साधना करना। वहाँ पर बहुत अनुकूल साधन भी होते हैं और कभी कभी प्रतिकूल साधन भी होते हैं। कभी कभी पत्नी भी बड़े कलह वाली मिल जाती है। कैसी मिल जाती है? कलह वाली में। कोई व्रती हो जाए, कैसी हो जाए? कोई व्रतों को स्वीकार कर ले, कोई महाराज से कोई नियम ले आए,
जब भी गुरु महाराज के पास जब कोई जाता था तो गुरु महाराज किसी अकेले जोड़े को कभी भी, मतलब पति को या पत्नी को अकेले कभी व्रत नहीं देते थे। किनको देते थे? जोड़े से देते थे। कहाँ है तुम्हारी पत्नी, कहाँ है तुम्हारा आदमी, उसको लेकर आओ। जब कोई निवेदन करता था, हमारा निवेदन व्रत दो, संयम दो, सूर्य जल का त्याग कराते थे, तो गुरु महाराज ने कभी अकेले व्रत नहीं दिलाया। अगर घर में हो तो जोड़े से व्रत लो। कैसे व्रत लो? जोड़े से व्रत लो। अगर जोड़े से व्रत लोगे तो घर में कभी व्रत लेने के बाद में कलह नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कलह नहीं होगी, कलेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम भी व्रती हो और पत्नी भी व्रती है। जब दोनों व्रती हैं तो क्या होगा? हाँ, दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के व्रतों को पलवाने में सहयोगी बनेंगे। और जहां पर एक ने व्रत ले लिया और एक ने नहीं लिया, पालन तो कराएगी, या पालन तो वो कराएगा, पर कैसे कराएगा? कलह करेगा। क्या करेगा? अच्छे तुमने व्रत लिए, अच्छा तुम नियम लेकर आ गए, हम तो परेशान हो गए। बोलते नहीं बोलते? सुनने आता नहीं आता? आता नहीं? हाँ, ये सही बोल रही हैं, देखो, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर यह है कि जब तक व्रतों को स्वीकार करना है तो ग्रस्त जीवन में भी व्रतों को स्वीकार करना। इधर बच्चे शोर मचा रहे हैं, इधर लाओ वो लाओ। आदमी सुबह से लेकर शाम तक जाता है और इतना कुछ करता है, फिर भी क्या बोलता है? अरे कुछ नहीं किया। देखो आपस में हंस रहे हैं, मैं नहीं बोलना, ठीक है ना। यह जीवन की सत्यता है, आगम में प्रमाण है, ठीक है ना। इसलिए आचार्य ने कहा कि अपने जीवन में, ग्रस्त जीवन में भी व्रतों को स्वीकार जब करोगे ना, जब व्रतों को घर में स्वीकार करोगे और जब अनगारी बनोगे ना, क्या बनोगे? अनगारी बनोगे, तो क्या होगा? आपको वो घर में पालन किए हुए व्रत अभ्यास कहां पर काम आएगा? मुनि बनने पर, महाव्रतों को स्वीकार करने पर आनंद आत्मा आएगा। हम भी शांति पुराण पढ़ते हैं, आपको जो शाम को सुनाते हैं ना, उससे पहले हम भी पढ़ते हैं। उसमें ऐसा ऐसा वर्णन आता है कर्मों का वर्णन, मैं तो उसमें सूक्ष्म आपको बताता हूं। ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि थोड़ा सा निमित्त मिला, जब पूर्व भवों का पता चला, पता है क्या हुआ? तुरंत उन्होंने दीक्षा को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? अभी भगवान शांतनाथ के जीवन से अपराजित नाम के जब वो बलभद्र थे, उनकी एक पुत्री थी, सुमति नाम की पुत्री, ठीक है ना। उसकी विवाह की तैयारी की गई, विवाह की तैयारी की गई। तो पूर्व का जब वर्णन चला तो पूर्व में वो दो बहनें थी, ठीक है ना। दो बहनें थी, तो उन्होंने क्या निर्णय किया? हम आगे चलकर विषयों में नहीं घूमेंगे, देव पर्याय में कि आगे नहीं घूमेंगे, क्या करेंगे? दीक्षा को स्वीकार करेंगे। एक देव पर्याय में थी और एक कहां पर थी? एक मनुष्य पर्याय में, बलभद्र की पुत्री, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जैसी विवाह के लिए उसको पता चला कि ये कहां जा रही है, ये विवाह करने जा रही है, शायद इसको अपना क्या याद नहीं है, पहला वाला जो वचन दिया था वो याद नहीं है। तुरंत वहां से आया और वहां से आने के बाद उस देव ने क्या किया? उस सुमति को संबोधन किया कि तुमको वचन याद नहीं है अपना, कि हम लोगों ने वचन लिया था। पूर्व की कथा बताई, और जैसी कथा बताई, इधर तो स्वयंवर की तैयारी थी, और तुरंत क्या किया? वो माता जी के पास गई और तुरंत क्या लिया? दीक्षा को स्वीकार कर लिया। ऐसे ऐसे भी कथन मिलते हैं, ऐसे ऐसे कथन मिलते हैं। कभी कभी तो किसी की आज्ञा के बिना अगर दीक्षा ले ली, व्रत ले लिया, तो पता है क्या होता है? इधर तो व्रत ले लेता है, उसके कलह में उसकी पत्नी मर जाती है, और पत्नी मर जाती, पता क्या करती है? वो वैतरणी बन जाती है। क्या बनती है? ऐसे कथन मिलते हैं, वैतरणी बन जाती है। तब भी परेशान करती थी, मरने के बाद भी परेशान करती है। जब साथ में थे तब व्रत करती थी, तो उसको छोड़ दिया। ऐसे ऐसे कथन हैं। उन मुनराज की उन्होंने समाधि ही करा दी। ऐसे कथन आगम में मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है
कभी भी अपने जीवन में, ग्रस्त जीवन में भी या मुनि जीवन में भी कभी भी किसी के प्रति द्वेषात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भावना रखता है तुरंत क्या करना चाहिए, उस बात को वहीं के वहीं खत्म करना चाहिए। ये वृत्तियों का बहुत बड़ा लक्षण है। और जो वृत्ति मन में गांठ बांध लेते हैं, आज नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं कमज़ोर हूँ, आगे बताएंगे तो मैं, पता है क्या होगा, बदला है, पलटवार है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी है सब यहीं पर क्या कर देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो अपन आगारी और अनगारी की चर्चा अपन आगे करेंगे। अपन सूक्ष्म में समझ लें, आगार का मतलब सागार भी होता है। एक ग्रंथ है आचार्य जी का सागार धर्मामृत और एक है आगार धर्मामृत। जो सागार धर्मामृत है वह श्रावकों के लिए है और जो अनगार धर्मामृत है वो किन के लिए है, वह साधुओं के लिए है। तो हमको अपने जीवन में सागार धर्मामृत अवश्य पढ़ना चाहिए, श्रावकाचार अवश्य पढ़ना चाहिए। और जब हम श्रावकाचार पढ़ लेंगे ना तो क्या होगा, हमको मुनि बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो आज इतना ही हम लोगों ने समझा। एक तो शल्य के बारे में समझा, ठीक है ना, और एक आगार और अनगार समझा। और दूसरी बात यह समझी, कभी भी किसी के साथ में द्वेषात्मक, विरोधात्मक लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना क्या है, मात अपने भवों की वृद्धि करना है। हमको किसी के साथ बैर विरोध नहीं रखना है। कोई अगर कुछ कह जाए, हमारे बाबूजी बता रहे, प्रेमचंद ने बताया, अगर लड़ाई झगड़ा खत्म करना है तो सुनो ज़्यादा, बोलो कम, तो बचे रहोगे। और जहां आप लोगों ने बोलना ज़्यादा किया और सुनना कम किया, देखो बड़े महाराज है कितना बोलते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, अगर सुनते रहते हैं, ठीक है ना, बड़े फायदे में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको भी सिर्फ सुनना ही है, बोलना नहीं है। हाँ, बोलना वहाँ पर है जहाँ पर आवश्यकता हो, वहाँ बोलना है और उतना ही बोलना है जितने बोलने में हमारी बात खत्म हो जाए। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जैसे ही किसी विभूति को देखा, किसी को देखा, मन में क्या भाव आ गया, अरे ऐसे कौन बन जाए, ऐसे हम भी बन जाए। ऐसा भाव भी अगर आ गया तो क्या हो गया, निदान बंद हो गया। बड़ी सूक्ष्म परिभाषा है। अगर किसी की बढ़ती हुई संपत्ति को देखकर, किसी की विद्याओं को देखकर, किसी की सिद्धियों को देखकर, किसी की ख्याति लाभ पूजा को देखकर मन में ये विचार आ गया कि हम भी कैसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसी विभूति मुझे मिल जाए, तो वहीं पर आपका संसार भी वृद्धि को प्राप्त हो गया। जैसे भगवान आदिनाथ के जीवन का उदाहरण आता है, कथन आता है। मुनराज थे, एक विद्याधर निकले, मन में क्या भावना वाली, मैं भी कौन बनूं, मैं भी ये विद्याधर बनूं। ठीक है, आगे चलकर उनको मुक्ति तो हुई, पर एक भव की सजा भी उनको अवश्य हो गई। क्योंकि याद रखना, एक भव की सजा छोड़ो, एक पल का पराधीनता कभी सुख का कारण नहीं हो सकता, दुख का ही कारण है। अगर हम लोग कर्मों में बंध गए या कर्मों के अधीन हो गए तो क्या होगा, हमेशा दूसरों की पराधीनता हमको कभी भी सुख नहीं दे सकती है। सुख जब भी मिलेगा, कब मिलेगा, स्वाधीनता में मिलेगा, पराधीनता में कभी सुख ही नहीं है। और ये मतलब पराधीनता खत्म कब होगी, जब हमारे अंतरंग से क्या हट जाएगी, सल हट जाएगी। देखिए बहुत सुंदर बताया आपको, आप लोगों ने सुना होगा, एक आकुलता होती है और एक प्रतिकूलता और एक आकुलता, दो शब्द हैं, ठीक है ना। और आपका इसको अर्थ भी समझते हैं आप लोग। प्रतिकूल, जैसा हम चाहते हैं
वैसा ना होना, और अनुकूल जैसा हम चाहते हैं वैसा। याद रखना, जितने भी जो व्रती होते हैं, जैसा होता है उसमें भी अकर्ता का भाव रखते हैं। किसका भाव रखते हैं? अकर्ता का भाव। वैसे तो कहते हैं अरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वहां तो हम तुरंत क्या कर देते हैं, अकर्ता बन जाते हैं। अरे हमारे क्या मतलब, जो करना है करने दो, क्या मतलब, हमारा विषय तो है ही नहीं है। पर जहां पर अपना विषय होता है ना, जहां पर सारी प्रतिकूलताएं होती हैं, वहां पर वृत्ति का लक्षण क्या है? वहां पर भी वो कैसा भाव रखे? अकर्ता का भाव रखिए। जैसे हमारे द्वारा कुछ अच्छा हुआ, क्या हुआ? हमारे द्वारा कुछ अच्छा हुआ, तो हम क्या कहते हैं? हमारे अंतरंग में भाव क्या आता है? किसने किया? कर्ता भाव आया नहीं आया? है नहीं है कि मैंने किया, तो कर्ता भाव आया। और जहां पर कर्तृत्व भाव आया, वहीं पर हमारा आश्रम और बंध प्रारंभ हो गया। क्या बंद हुआ? समझे ना? मैं करने वाला, अकर्ता भाव आ गया। और याद रखना, समयसार ग्रंथों में आचार्य ने कर्ता कर्म अधिकार, बहुत सुंदर एक अधिकार है समयसार का, कर्ता कर्म अधिकार। जिसने कर्ता कर्म अधिकार समझ लिया तो उसको पूरा का पूरा जीवन समझ में आ गया। उसके जीवन में मिथ्यात टिक ही नहीं सकता है, समझे ना? शल्य टिक ही नहीं सकती है, निदान करेगा ही नहीं, और अपने व्रतों को अच्छे से पालन करेगा। व्रतों को पालन करने की सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे जीवन में एक शब्द आना चाहिए, शब्द ही नहीं, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए, वो है सहजता। क्या? बहुत सुंदर शब्द है, सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, सहजता। पर जीवन में जब इसको उतारा जाता है ना, तो बहुत जो अज्ञानी होते हैं ना, बड़े ही तिलबलाते हैं, और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उसको सहजता बहुत अच्छी लगती है। सहव्रति का लक्षण है, चाहे वो श्रावक हो और चाहे वो मुनि हो, चाहे वो प्रतिमाधारी हो चाहे वो महाव्रती हो, उसके जीवन में ये शब्द अवश्य होना चाहिए, सहजता। और शब्दों में ही नहीं होना चाहिए, अंतरंग में, आचरण में भी होना चाहिए। जहां पर सहजता है वहां पर किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई विकल्प नहीं है। जहां पर विकल्प आया वहां पर व्रत पतन की ओर प्रारंभ हो गया। क्या आ गया? एक छोटा सा विकल्प। क्या विकल्प आया? ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए। और ऐसे को वैसा करने के चक्कर में कितने सारे विकल्प किए, बहुत विकल्प किए। तो आचार्य कहते नहीं, हमको विकल्प नहीं करना है। क्या नहीं करना है? विकल्प नहीं करना है। व्रत क्या है? आप किसी भी गुरुराज के पास जाओ, मुनिराज से निवेदन करो और महाराज जी को श्रीफल भेंट करो, तुरंत क्या करेंगे? आपको व्रत दे देंगे। व्रत देने में कुछ ज़्यादा दिन लगता है। आप लोग जब दीक्षा देखते हो, किसी साधुओं की, मुनियों की दीक्षा देखते हो ना, कितना घंटा लगता है दीक्षा में? बताओ बताओ, कितना देर लगेगी प्रेमचंद जी? तुरंत मतलब कितना समय लगेगा? है 1-1.5 घंटे बहुत ज़्यादा है। इधर निवेदन, इधर पीछे लगी, बस हो गया काम। क्या समझे? इधर आपने निवेदन किया, उधर महाराज ने आशीर्वाद दिया, हाँ ठीक है, बस हो गया काम। इतना ही काम है, खाली से काम कुछ है ही नहीं है दीक्षा में। बाद में वो संस्कार ऊपर किए जाते हैं, व्रत आदि दिए जाते हैं। आचार्य भगवंत यहां कह रहे हैं, व्रत लेने में मात्र कुछ ही चंद मिनट लगती है, मिनट थोड़ा समय लगता है, पर उन व्रतों को
पालन करने में कितना समय लगता है? पूरा का पूरा जीवन लग जाता है। कितना लगता है? पूरा का पूरा जीवन लग जाता है। हम किसी वस्तु को जब खरीद कर लाते हैं ना, और खरीद कर जब लेकर आते हैं तो वहाँ पर पता है क्या होता है? उसकी रोज़ सफाई करते हैं अपन, रोज़ सुरक्षा करते हैं। पर हम इन व्रतों को जब गुरुराज से लेकर आते हैं ना, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ देकर आते हैं। वहाँ पर तो पैसा देकर आते हैं, और यहाँ पर अपनी जो खोट है उसको देकर आते हैं। क्या देकर आते हैं? खोट। जब भी आप मुनराज से व्रतों को स्वीकार करते हैं तो मुनराज को रिटर्न में क्या देते हैं आप? बताओ क्या देते हो? गुरु दक्षिणा में क्या देते हो बताओ? हाँ, क्या देते हो बताओ? जब मुनराज से व्रत लेते हो तो मुनराज से आप मुनराज को वापस क्या मतलब क्या देते हो? मुनराज आप बदले में कुछ करें, एक्सचेंज करें? नहीं करेंगे। मुनि महाराज कहते हैं कि तुम आप अपने 5 पापों को क्या करो? त्यागो, यहां पर विसर्जन करो, छोड़ो। मैं तुम्हें क्या दूंगा? आपको 5 व्रत दूंगा, चाहे वो महाव्रत के रूप में हो और चाहे वो अणुव्रत के रूप में हो। व्यक्ति बड़ा होशियार है। गुरु महाराज बहुत सुंदर एक कथन सुनाते हैं, आपको सुनाऊं मैं। एक गांव का व्यक्ति था। कहाँ का था? गांव का व्यक्ति। और गांव के व्यक्ति के पास एक वो होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो घास काटने वाली हंसिया दराती होती, राउंड वाली होती, राउंड वाली, है ना? हाँ, उसे निकालते हैं, घास निकालते हैं। दराती कुछ ही बोलो, एक 4-5 सब कुछ समझ लो। एक स्टिक थी, मुड़ी हुई थी और मुड़ गई। अब मुड़ गई तो वो कहता है कि इसको सीधा कराना है। क्या कराना है? सीधा कराना है। उन्होंने कहा अच्छा। तो वो कहाँ पहुँचा? बाजार पहुँचा, बाजार। और बाजार में कौन से बाजार में पहुँचा? लोहा मंडी वाले बाजार में पहुँच गया, क्योंकि लोहा की दराती तो मतलब वहीं उसकी टेढ़ निकलेगी, टेढ़ा हो गया था। उसने कहा था कि लो इसको, मतलब इसकी जो टेढ़ है ना, वो टेढ़ निकाल दो, टेढ़। क्या निकाल दो? टेढ़ निकालो, टेढ़। ठीक है, टेढ़ निकाल देंगे। उन्हें 5 रुपये लगेंगे। कितने रुपये लगेंगे? 5 रुपये लगेंगे। उन्हें ठीक है, निकालो। 5 रुपये देने को तैयार। टेढ़ भी निकलवा रहा है, और टेढ़ जब निकल के वो सीधा कर दिया, तो जैसे ही उसको वो वापस किया ना, सीधी कर दी। वो कहता है, दुकान वाला कहता है 5 रुपये दो। क्या बोलता है? कि 5 रुपये दो। उन्हें इच्छा कि 5 रुपये तब दूंगा कि जब तू मेरी इस लोहे की जो वस्तु है ना, इसमें जो टेढ़ निकली है, टेढ़, वो टेढ़ भी मुझे वापस कर। समझ गए? जो टेढ़ निकली है ना, वही वापस करना। सीधी बात है। जब इसमें कोई वस्तु थी, जैसे आप कोई चीज़ वस्तु होती है और आप कोई निकलवाते हैं, नई चीज़ पढ़वाते हैं, तो क्या पुरानी वस्तु लेकर आते नहीं आते हैं अपन? पुरानी वस्तु वापस कर। अगर वापस नहीं करा तो काट पीट कर मुझे दे। ये तो बनिया का काम होता है ना। तो कहता भाई तूने जो टेढ़ निकाली है ना, मैं तेरे को 5 रुपये देने को तैयार हूँ, पर मुझे क्या चाहिए? जो टेढ़ है ना, वो भी मुझे वापस चाहिए। इधर हम सीधा भी कराना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? जो टेढ़ है ना, टेढ़, वो भी वापस करो। मतलब 5 पापों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और व्रतों को भी क्या करना चाहते हैं? ग्रहण करना चाहते हैं। पर याद रखना, ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। या आप व्रतों को स्वीकार करिए तो आपको 5 पापों को छोड़ना पड़ेगा, और 5 पापों को ग्रहण करना है तो आपको व्रत भी छोड़ने पड़ेंगे। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं 5 व्रतों को स्वीकार करने से पहले अपने अंतरंग से शल्य निकालिए। क्या निकालिए? शल्य निकालिए। माया, मिथ्या
और निदान। अंतरंग में छल कपट है, व्रत नहीं पाल पाओगे। अंतरंग में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, कितने भी अच्छे व्रत पाल लेना, कितना भी घोर तपस्या कर लेना, पर वो भी आपका बाल तप है। कौन सा तप है? बाल तप है। ऐसे भी बहुत तपस्वी देखे जाते हैं जो पंचांगनी तप करते हैं। कौन सा तप करते हैं? पंचांगनी तप करते हैं, पर उनका वो तप मुक्ति में हेतु नहीं है। कहाँ पर हेतु नहीं है? मुक्ति में हेतु नहीं है। सालों सालों कहाँ खड़े रहते हैं? शिखर पर खड़े रहते हैं, अग्नि में खड़े रहते हैं, पानी में खड़े रहते हैं, पर आचार्य भगवान नहीं। यहां पर बाल तप नहीं करना, यहां पर सम्यक तप करना है। कौन सा तप करना है? सम्यक तप करना है। सम्यक तो साधना करनी है, और जब तक ये मिथ्यात्व हमारे जीवन से नहीं निकलेगा तब तक क्या नहीं होगा? जब तक हमको व्रत भी पालन नहीं हो पाएंगे और सम्यक भी प्रकट नहीं हो पाएगा। आज हम लोग इस धर्म को एक व्यापार की तरह डील करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार डील करते हैं। सौदा कर दे, सौदा। क्या सौदा करते हैं? सौदा करते हैं। अरे ये कितने का है? अच्छा इतने का। इस व्रत को करने से क्या लाभ होगा ये बताओ। क्या बोलते हैं? इससे फायदा क्या होगा? इसको करने से होता क्या है? अरे बंधुओं, जो व्रत है, जो व्रत दिए गए हैं, इन व्रतों से आपका संसार का छेदन होगा। इससे बड़ा कोई फल आपको नहीं मिलेगा। किसका छेदन होगा? जो आपका भव दुख है वह नष्ट होगा इन व्रतों से। और शायद ये सभी लोग जानते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता हो कि व्रतों को स्वीकार करने से क्या होगा? हमारे भवों का अंत होगा। फिर भी क्या करते हैं? हम व्रतों को स्वीकार करने की भावना ही नहीं कर पाते। क्यों? हमारे अंतरंग में बहुत बड़ा मोह रूपी क्या पड़ा हुआ है? जाल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? जाल पड़ा हुआ है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा इन व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने व्रत किया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया। व्रत तो वही है, पर थोड़ा पालन करने की व्यवस्थाओं को उन्होंने बांट दिया। क्या बताया? उन्होंने कहा एक होता है आगारी और एक होता है अनगारी। क्या बोलते हैं? एक आगारी और एक अनगारी। मतलब आगारी मतलब ग्रस्त। आगारी कौन हुआ? ग्रस्त। और अनगारी कौन हुआ? मुनि। जो ग्रस्त में रहता है, गृहस्थी में रहता है, परिवार के बीच में रहता है और परिवार के बीच में रहकर व्रतों को पालता है, वो कौन कहलाता है? आगारी कहलाता है। बहुत बड़ी साधना है घर में रहकर व्रतों को पालन करना। क्या समझे? पत्नी की सुनना और बच्चों की सुनना बड़ा टेढ़ा काम है। कैसा काम है? बहुत टेढ़ा काम है। व्यक्ति को सुनाना तो पसंद है, समझे ना, पर किसी को सुनना ये सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या करें सुखी होने के लिए? सुने ज़्यादा, बोले कम। बिल्कुल सही। अब यही करेंगे। क्या करेंगे? सुनेंगे ज़्यादा और बोलेंगे कम, तो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। वास्तविकता में आचार्य भगवान कहते हैं सबसे कठिन अगर कोई साधना अगर है तो कहाँ पर है? घर पर रहकर क्या करना? साधना करना। वहाँ पर बहुत अनुकूल साधन भी होते हैं और कभी कभी प्रतिकूल साधन भी होते हैं। कभी कभी पत्नी भी बड़े कलह वाली मिल जाती है। कैसी मिल जाती है? कलह वाली में कोई व्रती हो जाए
कैसी हो जाए? कोई व्रतों को स्वीकार कर ले, कोई महाराज से कोई नियम ले आए। जब भी गुरु महाराज के पास जब कोई जाता था तो गुरु महाराज किसी अकेले जोड़े को कभी भी, मतलब पति को या पत्नी को अकेले कभी व्रत नहीं देते थे। किनको देते थे? जोड़े से देते थे। कहाँ है तुम्हारी पत्नी, कहाँ है तुम्हारा आदमी, उसको लेकर आओ। जब कोई निवेदन करता था महाराज, निवेदन व्रत दो, संयम दो, सूर्य जल का त्याग कराते थे, तो गुरु महाराज ने कभी अकेले व्रत नहीं दिलाया। अगर घर में हो तो जोड़े से व्रत लो। कैसे व्रत लो? जोड़े से व्रत लो। अगर जोड़े से व्रत लोगे तो घर में कभी व्रत लेने के बाद में कलह नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कलह नहीं होगी, कलेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम भी व्रती हो और पत्नी भी व्रती है। जब दोनों व्रती हैं तो क्या होगा? हाँ, दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे के व्रतों को पलवाने में सहयोगी बनेंगे। और जहां पर एक ने व्रत ले लिया और एक ने नहीं लिया, पालन तो कराएगी, या पालन तो वो कराएगा, पर कैसे कराएगा? कलह करेगा। क्या करेगा? अच्छे तुमने व्रत लिए, अच्छा तुम नियम लेकर आ गए, हम तो परेशान हो गए। बोलते नहीं बोलते? सुनने आता नहीं आता? आता नहीं? हाँ, ये सही बोल रही है, देखो। ठीक है ना? तो बात यहां पर यह है कि जब तक व्रतों को स्वीकार करना है तो गृहस्थ जीवन में भी व्रतों को स्वीकार करना। इधर बच्चे शोर मचा रहे हैं, इधर लाओ वो लाओ। आदमी सुबह से लेकर शाम तक जाता है और इतना कुछ करता है, फिर भी क्या बोलता है? अरे कुछ नहीं किया। देखो आपस में हंस रहे, मैं नहीं बोलना, ठीक है ना? यह जीवन की सत्यता है, आगम में प्रमाण है, ठीक है ना? इसलिए आचार्य ने कहा कि अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी व्रतों को स्वीकार जब करोगे ना, जब व्रतों को घर में स्वीकार करोगे और जब अनगारी बनोगे ना, क्या बनोगे? अनगारी बनोगे, तो क्या होगा? आपको वो घर में पालन किए हुए व्रत अभ्यास कहां पर काम आएगा? मुनि बनने पर, महाव्रतों को स्वीकार करने पर आनंद आत्मा आएगा। हम भी शांति पुराण पढ़ते हैं, आपको जो शाम को सुनाते हैं ना, उससे पहले हम भी पढ़ते हैं। उसमें ऐसा ऐसा वर्णन आता है, कर्मों का वर्णन, मैं तो उसमें सूक्ष्म आपको बताता हूं। ऐसा ऐसा वर्णन आता है कि थोड़ा सा निमित्त मिला, जब पूर्व भवों का पता चला, पता है क्या हुआ? तुरंत उन्होंने दीक्षा को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? अभी भगवान शांतनाथ के जीवन से अपराजित नाम के जब वो बलभद्र थे, उनकी एक पुत्री थी, सुमति नाम की पुत्री, ठीक है ना? उसकी विवाह की तैयारी की गई। विवाह की तैयारी की गई तो पूर्व का जब वर्णन चला तो पूर्व में वो दो बहनें थी, ठीक है ना? दो बहनें थी, तो उन्होंने क्या निर्णय किया? हम आगे चलकर विषयों में नहीं घूमेंगे, देव पर्याय में कि आगे नहीं घूमेंगे, क्या करेंगे? दीक्षा को स्वीकार करेंगे। एक देव पर्याय में थी और एक कहां पर थी? एक मनुष्य पर्याय में, बलभद्र की पुत्री, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? जैसी विवाह के लिए उसको पता चला कि ये कहां जा रही है, ये विवाह करने जा रही है, शायद इसको अपना क्या याद नहीं है, पहला वाला जो वचन दिया था वो याद नहीं है। तुरंत वहां से आया और वहां से आने के बाद उस देव ने क्या किया? उस सुमति को संबोधन किया कि तुमको वचन याद नहीं है अपना, कि हम लोगों ने वचन लिया था। पूर्व की कथा बताई और जैसी कथा बताई, इधर तो स्वयंवर की तैयारी थी और तुरंत क्या किया? वो माता जी के पास गई और तुरंत क्या लिया? दीक्षा को स्वीकार कर लिया। ऐसे ऐसे भी कथन मिलते हैं, ऐसे ऐसे कथन मिलते हैं। कभी कभी तो किसी की आज्ञा के बिना अगर दीक्षा ले ली, व्रत ले लिया, तो पता क्या होता है? इधर तो व्रत ले लेता है, उसके कलह में उसकी पत्नी मर जाती है, और पत्नी मर जाती, पता क्या करती है? वो वैतरणी बन जाती है। क्या बनती है? ऐसे कथन मिलते हैं, वैतरणी बन जाती है। तब भी परेशान करती थी, मरने के बाद भी परेशान करती है। जब साथ में थे तब व्रत करती थी, तो उसको छोड़ दिया। ऐसे ऐसे कथन हैं उन मुनराज की, उन्होंने समाधि ही करा दी।
ऐसे कथन आगम में मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कभी भी अपने जीवन में, ग्रस्त जीवन में भी या मुनि जीवन में भी कभी भी किसी के प्रति द्वेषात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भावना रखता है तुरंत क्या करना चाहिए, उस बात को वहीं के वहीं खत्म करना चाहिए। ये वृत्तियों का बहुत बड़ा लक्षण है। और जो वृत्ति मन में गांठ बांध लेते हैं, यार आज नहीं, कोई बात नहीं, आज मैं कमज़ोर हूँ, आगे बताएंगे तो मैं, पता है क्या होगा, बदला है, पलटवार है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी है सब यहीं पर क्या कर देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो अपन आगारी और अनगारी की चर्चा अपन आगे करेंगे। अपन सूक्ष्म में समझ लें, आगार का मतलब सागार भी होता है। एक ग्रंथ है आचार्य जी का सागार धर्मामृत और एक है आगार धर्मामृत। जो सागार धर्मामृत है वह श्रावकों के लिए है और जो अनगार धर्मामृत है वो किन के लिए है, वह साधुओं के लिए है। तो हमको अपने जीवन में सागार धर्मामृत अवश्य पढ़ना चाहिए, श्रावकाचार अवश्य पढ़ना चाहिए। और जब हम श्रावकाचार पढ़ लेंगे ना तो क्या होगा, हमको मुनि बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो आज इतना ही हम लोगों ने समझा। एक तो शल्य के बारे में समझा, ठीक है ना, और एक आगार और अनगार समझा। और दूसरी बात यह समझी, कभी भी किसी के साथ में द्वेषात्मक, विरोधात्मक लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना क्या है, मात अपने भवों की वृद्धि करना है। हमको किसी के साथ बैर विरोध नहीं रखना है। कोई अगर कुछ कह जाए, हमारे बाबूजी बता रहे, प्रेमचंद ने बताया, अगर लड़ाई झगड़ा खत्म करना है तो सुनो ज़्यादा, बोलो कम, तो बचे रहोगे। और जहां आप लोगों ने बोलना ज़्यादा किया और सुनना कम किया, देखो बड़े महाराज है कितना बोलते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, अगर सुनते रहते हैं, ठीक है ना, बड़े फायदे में रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको भी सिर्फ सुनना ही है, बोलना नहीं है। हाँ, बोलना वहाँ पर है जहाँ पर आवश्यकता हो, वहाँ बोलना है और उतना ही बोलना है जितने बोलने में हमारी बात खत्म हो जाए। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।